अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथ सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं आपको दो एग्जांपल कराऊंगा। तो पहला एग्जांपल हमारे पास ये है कि अली इज 4 times as old as कामरान। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि आपको अगर दो पर्सन्स गिवन हो तो उनके लिए आप वेरिएबल असाइन करें। जिस तरह अली के लिए मैं ए असाइन कर देता हूं और कामरान के लिए मैं के असाइन कर देता हूं। और इस फर्स्ट लाइन से मैं एक इक्वेशन डिराइव करूंगा और वो इक्वेशन किस तरह होगा? वो इक्वेशन होगा अली चूंकि ए है तो ए मैं यहां पे लिख लूंगा ए, और इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 times। सो 4 times मीन 4 मल्टीप्लाई बाय as old as कामरान, सो 4 times ऑफ k। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन डिराइव करेंगे, लेकिन दूसरे इक्वेशन से पहले आपको ये कहा गया है कि 6 years ago। 6 years ago का मतलब क्या है? ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज 20 years है और मैं आपसे कहूं कि 6 साल पहले इसकी एज क्या थी, तो आप क्या करेंगे? आप 20 से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14 इयर्स आ जाएगा। कि 6 years ago, सो 6 years ago अली की एज क्या होगी? अली की एज ए है तो 6 years ago क्या थी? a माइनस 6, ठीक है। और कामरान की एज क्या होगी? वो होगी k माइनस 6, ठीक है। जो भी एज है, अगर 20 इयर्स है तो 20 माइनस 6, अगर 38 इयर्स है तो 30 माइनस 6, अगर 10 इयर्स है तो 10 माइनस 6। हमें चूंकि पता नहीं है, हमने उसको a कहा है तो इसलिए a माइनस 6 एंड k माइनस 6। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं कि दूसरी इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करेंगे। आपको कहा गया है द सम ऑफ देयर एजेस। 6 साल पहले इनकी एजेस ये है। द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या है कि आप इन दोनों एज को सम करें। तो सम करने के बाद आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 33 इयर्स। तो मैं अगर इन दोनों को सम करूं तो मैं किस तरह सम कर सकता हूं? a माइनस 6 प्लस k माइनस 6। ये इन दोनों को मैंने सम किया, ऐड किया। अगर मैं सम करूं तो इज मीन इज इक्वल टू, ये बराबर होगा कितने इयर्स के? 33 इयर्स के। सो दिस विल बी इक्वल टू 33 इयर्स। अब आप सिंपली कैलकुलेशन करें a प्लस k, तो a प्लस k और माइनस 6 एंड माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 33। अगर आप माइनस 12 को इस साइड पे ले आएंगे तो a प्लस k इज इक्वल टू 33 प्लस 12 इज इक्वल टू 45 इयर्स, ठीक है। सो दिस इज a प्लस k इज इक्वल टू 45 इयर्स। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो a हमारे पास किसके बराबर है? 4k के बराबर है। तो अगर मैं a की जगह क्या पुट करूं? 4k, तो इस a की जगह मैं पुट कर देता हूं 4k प्लस k इज इक्वल टू 45। तो 4k प्लस k 5k इज इक्वल टू 45। तो k इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 5, सो 9। सो दिस इज द एज ऑफ कामरान। कामरान की एज क्या है? वो 9 इयर्स है। कामरान की एज 9 इयर्स है। आपसे क्या कहा गया है? हाउ ओल्ड इज अली नो? अली की एज क्या है? तो अली की एज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? देखिए, आपको ये इक्वेशन जो आपने फर्स्ट डिराइव किया था कि a आपके पास बराबर है किस चीज के? 4k के। कामरान की एज आपने फाइंड की तो a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9। सो अली की एज क्या है? 4 9 36। तो कामरान की एज 9 इयर्स है और अली की एज 36 इयर्स है। ओके, अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इसका ये तरीकाकार है कि आप इस स्टेटमेंट को देखिए कि 6 इयर्स एगो, तो 6 साल पहले अगर मैं अली के एज को देखूं तो 6 इयर्स एगो इसकी एज क्या होगी? वो 30 इयर्स होगी। और कामरान की एज 6 इयर्स पहले क्या होगी? वो डेफिनेटली होगी 3 इयर्स। तो 6 साल पहले अली की एज क्या थी? वो 30 इयर्स थी। कामरान की एज क्या थी? वो 3 साल थी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 30 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आएगा? 33। और आपसे ये कहा भी गया है कि 6 इयर्स एगो सम ऑफ देयर एजेस इज 33। तो हमें अंदाजा हो गया कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि इसकी एज 33, इसकी 3 इयर्स, तो इसका सम 33 आ रहा है। सो दिस वाज योर वर्ड प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जांपल है। आपसे ये कहा गया है कि माइक इज 6 इयर्स ओल्डर देन जेक। दो पर्सन आपको दिए गए हैं, एक है हमारे पास माइक, दूसरा हमारे पास है जेक, ठीक है।
तो मैं फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली डिराइव कर सकता हूं, m is so m is equal to 6 years older than Jake. माइक वो 6 साल बड़ा है जेक से, तो माइक 6 साल बड़ा है, मीन जेक के एज के साथ अगर आप 6 इयर्स ऐड करेंगे तब वो माइक के एज के बराबर होगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, इन 3 इयर्स। अच्छा 3 इयर्स में, तो 3 इयर्स में माइक की एज क्या होगी, वो होगी m प्लस 3, और जेक की एज क्या होगी, वो होगी j प्लस 3। 3 इयर्स में ये क्या बन जाएगा, m प्लस 3, जेक बन जाएगा j प्लस 3। अब आप स्टेटमेंट को देखिए, ट्वाइस ऑफ जेक्स एज, जेक्स के एज का ट्वाइस ले लें, सो ट्वाइस ऑफ जेक एज, ट्वाइस ऑफ जेक एज, ये जेक की एज है, इसका मैंने ट्वाइस ले लिया। विल बी, तो विल बी इक्वल टू 3 मोर मीन प्लस, 3 मोर देन माइक्स एज, 3 साल ज्यादा माइक के एज है, तो माइक के एज क्या है, वो है m प्लस 3, ठीक है। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2j प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस m प्लस 3, और 2j प्लस 6 इज इक्वल टू m प्लस 6। अब अगर देखें तो m किसके बराबर है, वो 6 प्लस j के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक, तो 2j प्लस 6 इज इक्वल टू m की जगह मैं क्या पुट करूं, 6 प्लस j, सो 6 प्लस j प्लस 6। अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 2j प्लस 6 इज इक्वल टू j प्लस 12, ठीक है। j आप इस साइड पे ले आए तो 2j माइनस j, ये j बन जाएगा, और 6 आप उस साइड पे ले आए तो 12 माइनस 6 ये क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो j की एज क्या है, वो है 6 इयर्स। अच्छा जेक की एज 6 इयर्स है, लेकिन आपसे क्या कहा गया है, हाउ ओल्ड इज माइक, नो माइक, आपने माइक की एज फाइंड करनी है, तो माइक की एज आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, m इज इक्वल टू 6 प्लस जेक की एज आपने फाइंड की 6, तो आपके पास माइक की एज क्या आ गई, वो 12 आ गई। सो द एज ऑफ जेक इज 6 इयर्स एंड द एज ऑफ माइक इज 12 इयर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।